And I'm here again with a new chapter, this time chapter number 8, comparing quantities. So here we are going to give an introduction about the chapter, जिसके अंदर chapter में जो concepts हैं, topics हैं, हम उनको discuss करेंगे ताकि जब आपको topic clear होंगे तो आप exercise questions और अच्छे से कर सकते हो, right? So let's get started. Now the name of the chapter is comparing quantities. यही same chapter इसी name से हमने class 7th में भी किया. तो पहले हम छोटा सा एक रिवीजन कर लेते जो चीजें हम करके आए, बिकॉज उसके बेस्ड अब यूज होगा, सो वो हम करते हैं. सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी है, दैट इज रेशियो. रेशियो क्या होता है? लेट्स सपोज आपको गिवन है कि एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज आर लेट्स सपोज 30 and number of girls are 32, right? So number of boys and number of girls हमें given है. अब अगर हमें लिखना है ratio of number of girls to the number of boys, so ratio क्या होगा? The ratio will be पहले क्या है? Number of girls. So number of girls कितनी है? 32 रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का बाद में है, सो 30 मींस द रेशियो इज 32:30. ठीक है, ये हमने पढ़ा था रेशियो के बारे में. ऐसे ही हमने परसेंटेज भी पढ़ा है. सो नाउ परसेंटेज क्या होता है? अब जैसे जो हम डिस्कस कर रहे थे सेम यही चीज परसेंटेज में होती है. जैसे कि अगर आपको गिवन है दैट देयर आर 40% बॉयज एंड 60% गर्ल्स, सो ये है हमें इसमें कैसे गिवन है हमें परसेंटेज में, राइट? कि एक क्लास में 40% बॉयज है, 60% गर्ल्स है, राइट? सो दिस इज इन परसेंटेज. तो ये रेफरेंस है रेशियो और परसेंटेज में. रेशियो भी हमने पढ़ा हुआ है, परसेंटेज भी पढ़ा हुआ है. अब आते हैं कन्वर्जन पे. आपके पास आते हैं क्वेश्चन कि आपको रेशियो गिवन है, आपको उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. सो अगर रेशियो गिवन है 2:3, सो ये रेशियो गिवन है. अब आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. देखो दो चीजें हो सकती है. एक तो अगर आपको परसेंटेज रेशियो में ही आंसर करनी है तो होगा 2 अपॉन, दोनों को ऐड करो, 2 + 3 is 5, तो ये हो गया 2/5 into 100. So this will be 40% and then 3/5 again into 100. So this will be 60%. So ये अभी भी रेशियो में है, मतलब 40% is to 60%, राइट? एक होता है कि आपको इस पूरे रेशियो को बस बताना है कि अगर ये रेशियो 2:3 कितना परसेंट होता है. उसके लिए हम करेंगे 2:3 means 2/3. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. So into 100. This will give me, ये कट तो होगा नहीं, this will be something 3.3. So मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद ये आएगा 66.6%. So ये पूरे रेशियो की परसेंटेज है कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि इसका 2/3 है, ये 2:3 है, मतलब कि वो 66.6% है. लेकिन यहाँ पे हमने उसे रेशियो में ही बताया कि 2:3 का मतलब 40%, 60%, राइट? सो ये है कन्वर्जन. एक और चीज है जो कि हमने अभी हम सिर्फ रिवाइज करें तो ये सब वो है जो आपने किए हुए हैं. सो एक आता है, एग्जाम्पल लेते हैं, 72% ऑफ 25. अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि क्लास में 25 बच्चे हैं जिसमें से ट्रिप जा रही है, तो 72% बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं. आपको बताना है 72% बच्चे तो पता है, लेकिन कितने बच्चे जा रहे हैं ट्रिप पे? लेट्स सी कैसे फाइंड करते हैं. सो 72/100, 72% को लिख दिया 72/100 into 25, right? Now let's cancel this. ये हो जाएगा 5 into 5 25. This will be 20. Then 5 into 1 5, 5 into 4 20. अब इसको कट करते हैं. This will be 2. This will be 36. Again this will be 80. तो हमारे पास आया 80.
मतलब अगर 25 बच्चों में से 72% बच्चे जा रहे हैं तो मींस 18 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दी ट्रिप। ओके, सो ये जो चीजें थी बेसिक चीजें जो हमने पुरानी क्लास में पढ़ रखी है। अब आते हैं अब जो आपके पास न्यू टॉपिक्स आएंगे, अब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। अब आपको परसेंटेज पता है कैसे निकालते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं अगर आपको कुछ ऐसा चीज गिवन है जिसमें आपको इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। इसमें मतलब ये है कि आपको परसेंटेज में गिवन है, आपको ये बताना है कितना इंक्रीज हुआ। एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो एग्जांपल में लेट्स सपोज एक कार है जिसका प्राइस है 34,000 रुपीज, राइट। सो दिस इज द प्राइस ऑफ अ कार। अब न्यूज आई कि इस कार के प्राइस 20% बढ़ गए हैं मतलब इंक्रीज हो गए हैं, राइट। अब आपको पता चल गया ये प्राइस है 20% इंक्रीज हुआ, तो अब कितने की हुई है कार, लेट्स फाइंड आउट। सो 34,000 ओरिजिनल प्राइस है, 20% इंक्रीज हुआ। 20% मतलब कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, तो वो हम निकालेंगे सबसे पहले। सो 34,000 into 20%, right? So 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel. This will be 2 into 0, 0, 2 into 0, 0, 2 into 4, 8, 2 into 3, 6. So we have 6,800. मतलब इतना प्राइस बढ़ गया है। तो अब क्या प्राइस है कार का, 34,000 की तो वो ऑलरेडी थी और अब 6,800 रुपए और बढ़ गए उस कार की। सो हमारे पास प्राइस आ जाएगा, स्क्वायर करते हैं 0, 0, 8, 6 plus 4 10 मींस 40,800 की हो गई। हमें क्या गिवन था, सिर्फ 20% इंक्रीज। उससे हमने निकाले कि अब उसका प्राइस ये हो गया है, राइट। सिंस इंक्रीज हुआ है प्राइस तो हमने ऐड कर दिया। यही सेम चीज 20% प्राइस डिक्रीज होता तो हम इसमें से माइनस कर देते 6,800 क्योंकि प्राइस कम हो गया है। ओके, सो अगर इंक्रीज है तो पहले हम निकालेंगे कितना, देन उसको ऐड करेंगे ओरिजिनल में। सिमिलरली अगर डिक्रीज है तो हम निकालेंगे कितना डिक्रीज, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो ये था हमारा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। Fine, now let's come to the next topic. Now our next topic is finding discount. अब हमें निकालना है कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालोगे। डिस्काउंट होता क्या है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको स्पेशली लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। आपको एक ड्रेस पसंद आई जो कि 300 रुपीज की है। अब उसी ड्रेस को आपने बार्गेन किया। बार्गेन क्या होता है, शॉपकीपर कहते हैं ना भैया थोड़े से कम कर दो पैसे। सो वो बार्गेन करने के बाद उसने आपको ड्रेस दे दी 250 रुपीज में। 300 की ड्रेस थी, आपको